सबको नमस्कार। मेरा नाम है एडवोकेट दीपक भट्ट। आज एक बड़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम लेके आए हैं आपके पास, जिसका नाम है इविक्शन ऑफ टेनेंट। यानी कि लैंडलॉर्ड की तरफ से वो क्या काम किया जाए कि जो टेनेंट है वो अपना टर्म पूरा होने से पहले, या अगर मान लीजिए रेंट एग्रीमेंट का टर्म पूरा भी हो गया फिर भी नहीं जा रहे हैं, तो कैसे उनको उस घर से निकाला जाए। जो मेरा अनुभव है इस फील्ड का, बहुत कॉल्स आती हैं, कई बार क्लाइंट्स आते हैं चैम्बर्स में, केसेस हम लोग उनके फाइट करते हैं। जब हम लैंडलॉर्ड की बात कर रहे हैं तो लैंडलॉर्ड मैंने देखा दो बार बहुत खुश होते हैं। एक, जब रेंट आउट होती है प्रॉपर्टी, रेंट एग्रीमेंट साइन हो जाता है। दूसरा, जिस दिन टेनेंट चले जाते हैं और उनके घर को कोई नुकसान नहीं होता है। तो हम शुरू करेंगे यहाँ से कि हमें पता है रेंटिंग तो डिफ़िकल्ट है, एक अच्छा टेनेंट ढूंढना और एज गुड एज एक अच्छे लैंडलॉर्ड ढूंढना, इट्स रियली अ वेरी टफ थिंग, है ना। तभी आज के दिन हमें कॉन्सेप्ट्स दिखते हैं जहाँ पे ब्रोकर्स हैं, जहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि एक लैंडलॉर्ड और टेनेंट मिलें। अब चलिए, रेंट पे लग गया घर, तो फिर क्या होना है। ये कहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी है जो टेम्परेरी उनके पास है, टेनेंट के पास है, तो एक ट्रस्ट बिल्डअप होना बहुत ज़रूरी है। अभी 2 दिन पहले हमारे पास एक लैंडलॉर्ड जो कहीं सेटल्ड हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनने अपनी प्रॉपर्टी एक ब्रोकर के माध्यम से किसी को दी। जिसको दी उसने आगे सबलेट कर दिया और अराउंड 8 लोग और उस घर में रहने लगे। वेल फर्निश्ड घर, बेस्ट बेड, बेस्ट एसी, एवरीथिंग इज़ वेरी फाइनली डन। तो जब उसका मिसयूज़ हो जाएगा, जिस घर में जो घर बना है एक फैमिली के लिए, स्मॉल फैमिली के लिए, अगर वहाँ पे 8-10 एडल्ट रहें तो क्या हाल होगा। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि खासकर मैंने देखा है जो मिलिट्री बेस्ड होते हैं, मेरे पास कई ऐसे केसेस हैं जहाँ मिलिट्री के सर्विंग ऑफिसर्स हैं, सर्विंग जेसीओज हैं, जो अपनी ट्रांसफरेबल जॉब होने के कारण अपने घर को टेनेंट लेट आउट कर देते हैं। और जो टेनेंट होते हैं उन्हें पता है कि भाई ये तो पूरे इंडिया घूम रहे हैं, ऐसे ही एनआरआईज हैं। टेनेंट को पता है कि मेरा लैंडलॉर्ड तो आउट ऑफ इंडिया है, तो फिर टेनेंट कैन शो हिज ट्रू कलर्स। तो कई बार ऐसा हुआ कि कब्जा हो गया है, छोड़ते ही नहीं है, जाते ही नहीं है, और आगे बढ़ते हैं इसमें। जब हम रेंट करते हैं बेसिकली, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आ जाता है, ठीक है ना। 1882 का एक्ट है और रेंट कंट्रोल एक्ट ऑफ 1948 एक और है। इन दो एक्ट्स पे सब कुछ लिखा है, डूज एंड डोंट्स। अब आगे रेंट कंट्रोल एक्ट क्या कहता है, एक प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले रेंट का जो अमाउंट है, मंथली रेंट, वो मेंशन होना चाहिए। सपोज 14,000, 15,000 और वट एवर। देन ड्यूरेशन होनी चाहिए कि 1 जनवरी से 11 मंथ्स के लिए टिल नवंबर। उसके बाद है सिक्योरिटी डिपॉजिट की भी बात होनी चाहिए उसमें। देन उसका पर्पस क्या है स्टे का, टेनेंट का, वो भी लिखा होना चाहिए। पता था पर्पस था कि ही वांट्स टू लिव देयर पीसफुली विद हिज वाइफ एंड ही हैज़ ओपन अनदर कुछ वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर दी है। उसके बाद है टर्म्स एंड कंडीशंस भी सारी क्लियर होनी चाहिए। प्रॉपर्टी में क्या क्या है अंदर, फ़ैन कितने हैं, लाइट बल्ब्स कितने हैं, एसेट्स कितने हैं, फ्रिज कितना है, फ्रिज है, एसी है, वॉटेवर। अब जब इविक्शन की बात आती है तो हमें उसे एक नोटिस देना है जो अंडर सेक्शन 106 ऑफ टीपीए एक्ट के अंदर होता है, और यू नीड नॉट टू सेंड इट थ्रू एन एडवोकेट, आप खुद भी रिटर्न में लिख के दे सकते हैं। जनरली इसके आगे बात होती है कि अगर वो अभी भी रिफ्यूज़ कर दे तो देन आपको फिर ऑब्वियसली कोर्ट ही जाना है, सूट फाइल करना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इविक्शन के ग्राउंड क्या क्या हो सकते हैं। जैसे रेंट नहीं दिया, 15 दिन से ज़्यादा हो गए, और सब लीज कर दिया है, आगे और लोगों को रेंट पे दे दिया है। उसके बाद आप एज अ लैंडलॉर्ड उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करके उसमें रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद जैसे आप अब उससे सेल्फ यूज़ के लिए रखना चाहते हैं कि अभी तक आप मिलिट्री में थे या किसी जॉब में थे, आप रिटायर हो रहे हैं, नाउ यू वांट्स दैट प्रॉपर्टी।
कुछ डॉन्ट्स, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक लैंडलॉर्ड को नहीं करनी चाहिए। मुझे याद है अराउंड 6 months बैक वन ऑफ माई क्लाइंट कॉल्ड मी एंड सेड सर देयर इज़ अ गुड न्यूज़, एंड द गुड न्यूज़ इज़ मैंने बिजली जो है डिस्कनेक्ट करा दी है। द वेरी नेक्स्ट डे द टेनेंट वाज इन कोर्ट एंड द कोर्ट अलाउड हिम and ordered the electricity department to reconnect the connection. तो आपको कोई भी इलीगल मीन्स यूज़ नहीं करने हैं उनको भेजने के, सबसे इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा आपको कभी भी उनको वर्बली नहीं बोलना है। नेवर बिलीव कि वो मीठी मीठी बातें करेंगे। सो फॉलो अ प्रॉपर प्रोसीजर। ये सारे डूज डोंट्स ये हम जब कई केसेस में इन्वॉल्व होते हैं तभी निकलते हैं। आज हमने एक केस पढ़ा था, बहुत इंटरेस्टिंग केस था, सिंपल, रेंट नहीं पे हुआ है। केस की डिटेल्स मैं आपको देता हूँ। इसमें रेंट पे नहीं हुआ तो इनने एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये ले आए और बोला कि भाई देखिए ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस पे बोला हुआ है कि आप अगर रेंट नहीं दे रहे हैं तो आपका इविक्शन ऑटोमेटिक होगा। तो हमने ये ग्राउंड पे भी हम लोग लैंडलॉर्ड की तरफ से कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो एक केस जो हमने आज पढ़ा था वो था शशि गुप्ता बनाम अमृत, और इस केस में हमने एक सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ यूज़ करते हुए देखा। उसका नाम है राकेश वाधवान वर्सेस मैसर्स जगदम्बा इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। ये है 2004 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें बोला है फेलियर टू कंप्लाई विद द पेमेंट ऑफ रेंट रिजल्ट इन ऑटोमेटिक इविक्शन ऑर्डर। टू माई ऑल द डियर लैंडलॉर्ड्स, ensure that your property is been given to a good tenant, and the definition of good tenant is who follows the terms and condition of the rent agreement. And if you want your tenant to leave the property, kabja na ho, then you have to make sure that everything is in written format. That's all. आज इतना ही। कभी कभी समय लग जाता है हम लोगों को क्योंकि पूरा दिन कोर्ट्स में रहते हैं, शाम को ड्राफ्टिंग होनी है। तो ये बड़े ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ वीडियोस बना के हम आप लोगों के संग शेयर करें। द वेरी पर्पज इज़ टू इंश्योर दैट द लास्ट मैन, द लास्ट लैंडलॉर्ड सिटिंग समवेयर इन द कॉर्नर डज नॉट लूज द होप। हमने ऐसा देखा है, एक प्रॉपर्टी अराउंड 2 करोड़ की जो टीनेंट के कोर्ट में जाने से, स्टे लगने से और लैंडलॉर्ड को बार बार कोर्ट्स में आने से फाइनली वो प्रॉपर्टी हाफ द रेट में लैंडलॉर्ड को बेचनी पड़ी, क्योंकि लैंडलॉर्ड के जो नेक्स्ट जनरेशन थी उसको इंटरेस्ट था नहीं, वो ऑलरेडी वेल सेटल्ड थे समवेयर इन द अब्रॉड। तो व्हाट आई वांट दैट जस्टिस शुड बी प्रिवेल्ड एंड इट शुड बी सीन। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। नमस्कार, हम फिर मिलते हैं कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके।